किसी भी गृहस्थ के लिए हनुमान जी के चित्र को शुचित और शुद्ध अवस्था में या किसी भी देवी देवता के चित्रपट को शुचित अवस्था में हाथ लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर आपके यहाँ 4-5 इंच की कोई छोटी सी मूर्ति है श्री हनुमान जी की और आप पवित्र भाव से रोज पूजा करते हैं तो आप अगर स्पर्श कर रही हैं, तिलक लगा रही हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। रही बात हनुमान जी के आने और जाने की, तो भगवान मूरत में बसता है, लेकिन उसके पहले वो आपके हृदय रूपी सूरत में बसता है। ईश्वर की मूर्ति आपके यहाँ रख गई, आपने हाथ लगाया तो वो है, नहीं लगाया तो नहीं है, ये गारंटी का विषय नहीं है। लेकिन अगर परमात्मा तुम्हारे हृदय में है तो गारंटी का विषय है, वो कहीं नहीं जाएगा। मैं किसी का विरोध नहीं करता, किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। श्री हनुमान जी की सिंदूर की प्रतिमा, जो सिंदूर की प्रतिमा होती है, उसकी पूजा पुरुष करते आए हैं। मान्यता यह है कि श्री हनुमान जी का पूजन भी करते हैं, तो उसमें कोई विरोध नहीं है। उस प्रतिमा के लिए भी चोला चढ़ाने के लिए विशुद्ध व्यक्ति चाहिए। स्पेशली ब्राह्मण देवता उस पर चोला चढ़ाते हैं। अगर किसी अन्य को चोला चढ़वाना भी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो चोला मार्केट से खरीदते हैं और दे आते हैं, पंडित जी ये रखिए, हमारा चढ़वा दीजिएगा। अच्छा, आपने बोल दिया हमारा चोला चढ़ जाए, मेरी बात को और ध्यान से सुनिएगा। अब वो चढ़ाए नहीं चढ़ाए, आप रखे आए मतलब चढ़ गया, ये भी ध्यान रखिएगा। वो चढ़ाए नहीं चढ़ाए, आप अपना कर्म कराए ना, अब जिम्मेदारी उनकी है, वो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ठीक है, आपका काम हो गया। तो घर में अगर कोई ऐसी स्थिति है तो किसी भी तरह का विरोध नहीं है, आप आनंद के साथ कर सकते हैं। और अगर कोई दोष लगता है तो मुझे लगे, मैं लेने को तैयार हूं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, आनंद कीजिए।